द बिग पिक्चर विद आरकेएम में हम जुड़ रहे हैं आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी से। रवि जी, जिस सेना के शौर्य पर देश को बड़ा मान है, जिन जवानों पर हम सबको अभिमान है, उनके एक्शन पर सियासी बहस फिर छिड़ी। उसका चुनाव कनेक्शन बताया जा रहा, हर कोई हैरान है। आखिर शहादत पर ये बार बार सवाल क्यों उठते हैं? देखिए पुनीत, ये मेरा मानना है कि जो हमारे सुरक्षा बल या सेना या फौजी जो लोग हैं, उनके शौर्य और उनकी जो बलिदान होता है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम सेना इन सब चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वो देश की रक्षा में लगे हुए हैं और सब कुछ अपना घर बार छोड़ के वो बॉर्डर पे रहते हैं, देश की रक्षा में हैं। उनके शौर्य, उनके बलिदान पर ये जो राजनीति हो रही है ये बहुत ही गलत है। जिस तरह की चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी इस समय जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहना कि स्टंटबाजी है अगर किसी एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर पुंछ में हमला हो जाए जिसमें एक हमारे मध्य प्रदेश का ही सैनिक है जो कि शहीद हो गया, आप स्टंटबाजी कहते हो। अरे भाई, कौन ऐसा सरकार ऐसा करेगी? फिर आप आइए तो महाराष्ट्र इस तरह की बात आई जो कि विजय वडेट्टीवार जो कि वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के नेता हैं, उनका ये कहना है कि हेमंत करकरे को अजमल कसाब ने नहीं मारा, एक आरएसएस से एफिलिएटेड एक पुलिस अधिकारी ने मारा। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप नेता हैं, ये आपने कितनी मजबूती से पुलिस लड़ा। अजमल कसाब को वहां पर जिंदा हम लोग ने पकड़ा, उडम्बे ने पकड़ा, जैसे कि आप जानते हो, और आप उनकी शौर्यता पे, उनके बलिदान पर आप सवाल उठा रहे हो। हेमंत करकरे एटीएस के चीफ थे, एक बहुत ही शानदार, मैं मुंबई में खुद रहा हूं, 6 साल में महाराष्ट्र में रहा हूं, और उनके जैसा वीर पुलिस अधिकारी बहुत कम होते हैं। एटीएस के चीफ थे वो, और जब उन्हें पता लगा वो पूरा अपना पहन के निकल लिए, जबकि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, और उनकी शहादत पर आप इस तरीके से सवाल उठाएं, ये बहुत ही गलत है। और फिर आप चले जाइए वो फारूक अब्दुल्ला जी, वो क्या कह रहे हैं? अगर राजनाथ जयशंकर ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, भाई ये तो अपने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास है कि पीओके हमारा है, था, हमेशा रहेगा। तब आप कहते हैं कि क्या उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है पाकिस्तानियों ने? आप पाकिस्तानियों की भाषा में बात कर रहे हैं। ये जो इस तरह की बातों में राजनीति लाना उचित नहीं है। कुछ चीजें देश के लिए होती हैं और राजनीति से ऊपर होती हैं, सर्वोपरि होती हैं। उसमें किसी भी नेता को इस तरह की राजनीति करना ठीक नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शहादत पर जिस तरह से सियासत हो रही है ये समझ से परे है। इन सब के बीच रवि जी, सिर्फ सवाल इसी को लेकर नहीं, ईडी की कार्रवाई देश भर में अलग अलग जगहों पर चलती है, उस पर भी साजिश के आरोप लगते रहे हैं। इस पर बार बार बहस भी लगातार होती रही है, लेकिन झारखंड से एक बार फिर से नोटों का जो पहाड़ मिला है उससे हर कोई हैरान है। इसे कैसे देखा जाए रवि जी? देखिए हितेश, ये जो मोदी हैं और बीजेपी है, इनका एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक इनका बहुत बड़ा प्लैंक है। और अगर आपको याद हो कि 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे, तब ये सारे भ्रष्टाचार गिनाते थे कांग्रेस के, चाहे 2G और कॉमनवेल्थ जी और सारे जितने भी जी थे सारे गिनाते थे, और एक बड़ी लड़ाई का ये मुद्दा लेके आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। और अगर आप देखें भाषण मोदी के, तो उनका हमेशा अपने भाषण में कहना होता है कि जब तक ये मोदी है वो भ्रष्टाचारियों को रहने नहीं देगा, इसीलिए आप उनको गाली मिलती हैं। तो और हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं इतना बड़ा कैश, वो भी एक मंत्री का, पीएस उसके नौकर के घर पे, ये तो आप मान ही सकते हैं कि किसका पैसा होगा। तो ये एक मुद्दा तीसरे चरण से पहले, बल्कि आने वाले चरणों के लिए भी एक मिल गया जनता के सामने, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, इनके घर में इस तरीके से कैश मिलना जारी है। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ते चलूँगा कि एक तो ऑप्टिक्स होता है, क्योंकि देखिए कैश मिलना या फिनेंशियल जो है वो अगर आप उसको शो कर दें कि आपका पैसा कहाँ से आया, तो उसमें कोई वो क्राइम नहीं होता। लेकिन इस तरीके के जब नोट दिख जाते हैं तो ये एक लोगों के मानस में इस तरह की बनती है कि यार ये मंत्री कितना भ्रष्टाचारी है या कुछ है। तो एक ये उनके लिए, जो बीजेपी या मोदी के लिए, एक ये अलग हैंडल और मिल गया कि देखिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए आप हमको दोबारा वोट दें। तो बिल्कुल इस पूरे मुद्दे पर भी चूंकि एक्शन हो चुका है और एक्शन का रिजल्ट सारे देश के सामने, अब अगर इस पर भी सियासत गरमाती होती तो देश को हैरत होगी और देश की जनता नेताओं से जरूर सवाल पूछेगी और अपना जवाब देने की बारी तो उनके फिर है।
बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका इस आज के सिनेरियो पर बातचीत करने के लिए।